Let's see this question. The question is read the given statements regarding cell cycle and कितनी statements इसमें से correct है वो identify करना है. तो यहाँ पर हमें 4 statements given है and इसमें यहाँ पर concepts 2 apply हो रहे हैं. एक तो interface एंड दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है दैट इज एम फेस. ये 2 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं. तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, सबसे पहला इंटरफेस में क्या है, इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेस रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव थ्रू आउट इट्स स्पैन. इंटरफेस को रेस्टिंग फेस बोला गया था क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट को कोई क्रोमोसोमल मूवमेंट नहीं नजर आ रहा था, लेकिन बाद में पता पड़ा कि ये सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव फेस है. तो ये बिल्कुल सही है. एंडोस्पर्म जो कोकोनट का है, इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंसाइशियम कंडीशन. सिंसाइशियम कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर 2 कंडीशंस की हम बात करेंगे. एक कंडीशन होगी सिनोसाइटिक जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, पर एक्चुअली यहाँ पर लिक्विड एंडोस्पर्म में कंडीशन हो क्या रही है, सिंसाइशियम. सिनोसाइटिक में क्या हो रहा है कि मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं एक न्यूक्लियस से, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहे हैं सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन से. तो सिनोसाइटिक कंडीशन में ये एक सेल थी, इसके अंदर ये न्यूक्लियस था, इसने डिवाइड करके और मल्टीपल न्यूक्लियस बना दिए. तो ये जो मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन आई ये इस वजह से आई सिनोसाइटिक. सिंसाइशियम में क्या हुआ था कि जो सेल्स थी, मल्टीपल सेल्स जो थी उनकी यहाँ पर मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई. ये जितनी भी मेम्ब्रेन है ये सारी मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगी एंड उससे अल्टीमेटली जो सेल है उसके अंदर फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पर फॉर्म होगी. तो यहाँ पर फ्यूजन की वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आई या न्यूक्लियर डिवीजन की मदद से आई है. अब अगर हम बात करें एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनसीईआरटी ने जब साइटोकाइनेसिस एंड किया है तो उसमें ये बोला है कि जो एंडोस्पर्म है कोकोनट का, वो लिक्विड वाला पार्ट वो बनता है सिनोसाइटिक कंडीशन से, तो उस रेस्पेक्ट में वो मानना है. पर एक्चुअल में हम बात करें जो एंडोस्पर्म है कोकोनट का वो बनता किससे है, सिंसाइशियम कंडीशन से, यानी इससे. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, इन द एस फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट. ये बिल्कुल सही है. एस फेज में जो नए डीएनए मॉलिक्यूल बने हैं डबल होके वो भी आपस में उलझे हुए हैं, वो क्लियरली अलग अलग नजर नहीं आ रहे हैं. तो वो बिल्कुल भी डिस्टिंक्ट मतलब क्लियरली विजिबल नहीं है, वो आपस में उलझे हुए यानी इंटरट्वाइंड है. देन इसके बाद प्लांट एंड एनिमल सेल फॉलो डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस. ये भी बिल्कुल सही है. प्लांट सेल में क्या कंडीशन आएगी, अगर हम बात करें प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में जो मेथड होता है दैट इज सेल प्लेट फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस का. लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल के बारे में, एनिमल सेल में क्या हो रहा है, फरो बनता है. सो इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय फरो फॉर्मेशन. फरो फॉर्मेशन जो ग्रेजुअली डीपन होके सेंटर की तरफ मूव करता है. तो दोनों में अलग तरीका है साइटोकाइनेसिस का. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. हमसे पूछा गया था कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, चारों सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी.